67 वर्षीय सुमित्रा देवी के लिए आगे की जिंदगी पहाड़ सी है। तारीख 1 मई। सुमित्रा की पुत्र वधू को 7 महीने प्रसव पीड़ा हुई। 2 मई को उसने एक नन्ही सी बच्ची को जन्म दिया। 4 मई को पुत्र वधू ममता की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बच्ची प्री मैच्योर थी, इसलिए उसे नीकू में रखा गया। पूरा परिवार इसी जद्दोजहद में लगा हुआ था कि अचानक उनके सिर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 8 मई को नन्ही सी बच्ची के पिता दुनिया को छोड़ गए। नमस्कार, देख रहे हैं गरिमा टाइम्स और मैं रिंकी बत्रा। कोरोना से एक ना एक दिन तो संसार, ये दुनिया लड़ ही लेगी, लेकिन शायद वो दुख हम कभी उस दुख से नहीं लड़ सकते जिसने हमारे अपनों को हमसे छीन लिया। मैं इस वक्त रोहतक के बौहर गांव में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक काफ़ी दर्द भरी स्टोरी सुनने को मिली है। वो स्टोरी क्या है फिलहाल वो पूरी आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको वो स्टोरी की संक्षिप्त बता देती हूँ। कोरोना ने सेकेंड वेव का, जो कोरोना की सेकेंड वेव आई थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज जो था रोहतक में भी देखने को मिला था, हरियाणा में भी देखने को मिला था, इंडिया में भी बहुत बुरे हालात हो गए थे जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जान गई। वही एक ऐसा परिवार, 2 छोटे छोटे बच्चे जिसके माँ बाप का साया बच्चों के सिर से उठ गया। 7 मासी बच्ची फ़िलहाल माँ के पेट में थी और उसके बाद माँ ने डिलीवरी वगैरह भी की और बाद में माँ की मृत्यु हो जाती है। कोरोना की वजह से बाप का साया भी सिर से उठ जाता है। चाची ने बताया कि अगले दिन पता लगा है कि बच्ची के पिता नरेंद्र को भी कोरोना था, लेकिन ये सब यहाँ पर खत्म नहीं हुआ। एक तरफ ममता और नरेंद्र की बच्ची आईसीयू में सांस ले रही थी, तो वही अस्पताल में एडमिट ममता के कोरोना से मरने की सूचना ने परिवार को दहला दिया। सबसे पहले तो मैं आपका नाम पूछना चाहूँगी। अनु। कितने महीने की बच्ची है? 3 महीने की है। क्या हुआ था एकदम ऐसा कि परिवार ही पूरा बच्चों के सिर से उठ गया? सर वैसे तो कोरोना से ही मौत हुई है, लेकिन हमें पहले पता नहीं था, बाद में पता चला था कि भी कोरोना था इनको। पहले तो ऐसी कोई दिक्कत लग नहीं रही थी हमें कि भाई कोरोना है इनको, क्योंकि पूरा परिवार ठीक था। वे अकेले ऐसे थे भी, उनमें थोड़ी दिक्कत आ गई थी। हस्बैंड तो यही बाद में थे, उनकी थोड़ी बीपी की वजह से हालत खराब हो गई थी। बीपी की वजह से डिलीवरी जल्दी करवाई थी हमने। तो कब डिलीवरी हुई थी माँ की? वैसे 2 तारीख को हुई थी, 2 मई को हुई थी मैडम। अच्छा, तो उसके बाद फिर माँ डिलीवरी के बाद कोरोना पॉजिटिव हुई थी? हाँ, डिलीवरी के बाद हॉस्पिटल में ही हुई होगी हमारे ख्याल से तो, क्योंकि घर से तो सिर्फ बीपी की दिक्कत थी। और 2 तारीख को उन्होंने एम्बुलेंस से तब उतारा था इसकी मम्मी को कि जब कोरोना नेगेटिव वाली थी रिपोर्ट उनकी। अच्छा। लेकिन 4 तारीख को दोबारा से टेस्ट हुआ था, तब उन्होंने पॉजिटिव दिखाया था। अच्छा, तो फिर उसके बाद कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट। और एडमिट कहाँ? रोहतक में ही एडमिट थे? हाँ, रोहतक में, यहाँ पे ये काइनोस हॉस्पिटल है उसमें। अच्छा, तो और पिता जो थे, और माँ की मृत्यु कब हुई और पिता की मृत्यु कब हुई? पिता की मृत्यु हुई थी 8 मई को और माँ की हुई थी 16 मई को। दोनों की पॉजिटिव थी रिपोर्ट? हाँ, पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी दोनों की। तो नरेंद्र जो थे पिता, जो उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट क्या पहले आई थी डेथ के या बाद में? नहीं, बाद में आई थी, अगले दिन आई थी 9 तारीख को। 8 तारीख को डेथ हुई थी और 9 तारीख को रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। अभी जैसे बच्चे हैं, दोनों बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी फिलहाल किसने उठा रखी है घर में? अब तो मैडम मम्मी उठा रहे हैं, मतलब इसकी चाची है, मौसी है और चाचा आ रहे हैं और दादी है। दादी का एक हाथ कटा हुआ है और इतना तो वो भी नहीं कर सकती भी, छोटी बच्ची शुगर पेशेंट है वो। जी जी। हाँ, और इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। तो कैसे संभालते हैं? छोटी बच्ची है, 3 महीने आपने बताया, 3 महीने की उम्र है बच्चे की, और नवजात शिशु की संभाल करनी 70 वर्ष की महिला को, ऊपर से आपकी भी बच्चे हैं। आपके कितने बच्चे हैं? मेरा तो एक बेटा है और इसकी मौसी का एक बेटा और एक बेटी है। 2 बच्चे हैं उसके पास, मेरे पास एक है। चाची के और मौसी संभाल रहे हाँ, हैं? दोनों हम संभाल रहे हैं मैडम। जब पूछा गया कि सरकार से मदद की सहायता उन्होंने ली है या नहीं, तो उन्होंने बताया कि बस चक्कर काट रहे हैं। अधिकारियों के फ़ोन आते हैं, लेकिन सुध लेने कोई घर नहीं आता। हर एक जगह पर जैसे गांव में आंगनवाड़ी वगैरह हुआ है कमेटी की तरफ से, डॉक्टर आए हैं, और जैसे बैंक वगैरह में, डीसी ऑफिस में, हर एक जगह पर जहाँ जहाँ मांगे ना वहीं पर दिए हमने सारे कागज। अच्छा, दिए? हाँ, हर एक जगह पर जब भी फोन आया, हम जब भी गए हैं, जब भी हमने कागज पहुँचाए हर एक जगह पर। यानी कि आज भी पैर वगैरह खड़े ही हुए हैं कुल मिलाकर। मतलब
कुछ नहीं, हमें किसी तरह की कोई मतलब और तो किसी चीज की हमने मतलब है को ना भी हेल्प की वो, पर कागज भी तैयार नहीं होते बच्चा के टाइम पे, कुछ इस या भी हेल्प नहीं होती कि कहीं कभी कहीं भेज दे, कभी कहीं भेज दे। अधिकारियों के वैसे किसी के फोन वगैरह आए हैं आपके पास? हाँ फोन तो आए हैं 1-2 जगह से, लेकिन वैसे आया कोई नहीं है घर पे। ममता का बेटा कुश रोज शाम होने पर मासी और चाची से पूछता है कि मम्मी पापा कब आएंगे, वीडियो कॉल पर बात कराओ ना। जी क्या बता जी, जो क्या मुझे वैसे कुछ भी नहीं। वैसे मुख्यमंत्री ने योजना वगैरह कर रखी है, सरकार नई नई योजना वगैरह ला रही है, और अब फिलहाल कोरोना में भी जिनके माँ बाप की डेथ वगैरह हुई है उनके लिए भी लाई है, तो उस बारे में आपको पता है? वैसे जी पता तो है जी, इतना तो पता जी, खाते तो खुल नहीं रही बच्चे के, तो यूँ बता कितनी वो करेंगे। आज भी जा रहे कागज लेकर, आज भी सुबह गए थे 10 बजे, यार देख लो कितना टाइम हो गया, खाते नहीं खुले रहे, पता है कि 1-1.5 साल लग जाएगा, तो इतनी हेल्प नहीं मिलती, तनु बता क्या फायदा। यानी कि अभी फिर हेल्प वगैरह की कमी सरकार की वजह से हो रही है। हाँ यह तो है, कोई इतना ज्ञान भी को ना अगले भी, इतना ज्ञान भी को ना अगले भी आंड फर का भी कुछ बताए हैं, अभी जीसा भी करे हैं, तो उसमें कुछ वो मिल नहीं रहा। 10 दिन पहले तक जो दादी अपने 7 साल के पोते के साथ गांव की गलियों में उंगलियां पकड़कर चलती थी, अब उसी दादी के कंधों पर बोझ आ गया, वो भी जिम्मेदारियों का। बेटी का नाम खुशी रखा है, जिसे दादी आधी आधी रात को उठाकर दूध पिलाती है, रोने पर पुचकारती है, माँ जैसा प्यार देने की कोशिश करती है। ये रहने की माया भगवान की, क्या करूँ, जो करे माँ बाप करेगा नहीं मैं करूँगी, और क्या करूँ। दूध पियाऊँगी, एक हाथ का ऊँ है बनानी हो, तेरे कैसे का सारा लूँगी, और क्या करूँ, हाथ भी तो कोई नहीं ना, बड़े अगर के घर तो मानस जावे, मेरे 2 दादारे हैं, मैं किसी ने क्या करूँ। ऐसे ही ना जाने कितनी ही ममता और नरेंद्र की जिंदगी कोरोना ने छीन ली होगी। माँ बाप का साया तो बच्चों के सिर से उठ ही गया है, लेकिन दादी अपने पोता पोती की जिंदगी पेंशन के सहारे पर चलाने की कोशिश कर रही है। दादी ने ठान रखी है कि अब इनको माँ का प्यार वो ही देगी।